चलिए जी, देखिए अब नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज 2.3। सानवी जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A student had ₹500 in her saving bank account. She gets एक मिनट रुक जा, जितनी देर काम चल रहा है अगर उतनी देर मुझे कोई भी किसी का भी ध्यान इधर से उधर मिला या बात करते दिखाई दिया, उसकी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से परमानेंटली। क्वेश्चन तुम्हारे पास गणित मंजरी नहीं है? है तो निकालो, जिसके बाद नहीं है वो बुक शेयर कर लो और ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। जल्दी से निकालो पेज 23 फटाफट। 2 मिनट और। पेज नंबर है 23 गणित मंजरी में। पढ़ो सानवी अब। A student has ₹500 in her saving bank account. She gets ₹150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the next month. nth मंथ है, नेक्स्ट मंथ नहीं nth मंथ है ना। चलिए देखिए, जो स्टूडेंट है उसके सेविंग अकाउंट में कितने वो है, अमाउंट इनिशियली कितना है, तो क्या लिखेंगे, राइट डाउन अमाउंट इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ₹500 है। पॉकेट मनी पर मंथ कितनी दे रखी है, पर मंथ हर महीने मिलती है इसको ये पॉकेट मनी ₹150। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उसके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या करोगे, प्लस कर देंगे, 100 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 600. 100 को नहीं 150 को, जितनी पॉकेट मनी है कितना आ जाएगा, ₹650 आ जाएगा। सिमिलरली एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ जो अमाउंट बनेगा तो क्या करेंगे, 500 में 2 बार 150 को ऐड कर देंगे, यानी 500 प्लस 300 कितना आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एट द एंड ऑफ अगर मुझे थर्ड मंथ निकालना हो तो मैं 500 में 3 टाइम्स 150 को प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ₹950 आ जाएगा, आ जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो अमाउंट इन nth मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 500 में 150 का n टाइम्स ऐड कर देंगे या नहीं। अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, किसकी टर्म्स में है, ये किसकी टर्म्स में, ये n की टर्म्स में है। यही वो पूछ रहा है कि एक एक्सप्रेशन बताओ जिससे एक जनरलाइज रूल बन जाए कि कितने मंथ बाद उसके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे होंगे। यहां तक समझ आ गया या नहीं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर है या नहीं, एक ही वेरिएबल, हाँ एक वेरिएबल से थोड़ी लीनियर होता है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए तो लीनियर होता है।
इसमें वेरिएबल क्या है, n है, और n की पावर कैसी है, 1 है, तो यही लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। तो आप लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। यही वो लीनियर एक्सप्रेशन है जिससे हम nth मंथ में उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा बताना मेरे को, अगर मुझे ये पता लगाना हो कि 5th मंथ में उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, तो 5th मंथ में उसके पास 4 मंथ की पॉकेट मनी जा चुकी होगी कि नहीं, और 5th मंथ की और आएगी। जब हम 5th मंथ की उसमें पॉकेट मनी डालेंगे तो वो तो एट द एंड ऑफ 5th मंथ उसकी पॉकेट मनी पता चल जाएगी। और अदरवाइज अगर मुझे 5th मंथ में उसकी पॉकेट मनी उसमें कितना अमाउंट हो गया वो निकालना है, तो मैं एन की जगह क्या रखूंगी, 4 रखूंगी, ना कि 5, क्योंकि 5th मंथ के स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे होंगे, जितनी 4 मंथ की हमने उसमें पॉकेट मनी डाल दिया। समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन में ना कई बार वो केस स्टडी में पूछ सकते हैं। तो अगर कहें इन द 5th मंथ व्हाट इज द अमाउंट, तो एन को रखेंगे 4, लेकिन अगर वो कहें व्हाट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th मंथ, तो हम एन को क्या रखेंगे, 5। डिफरेंस क्लियर हो गया, कब 5 रखना है कब 4। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। गुंजन, When it starts with 120 members, each are 9 members goes out of the group. How many members will remain after 1 to 3 dot for dot arts Find a linear expression to represent the number of members at the एंड ऑफ एन आर। अब इसको भी समझो, इसमें तो पॉकेट मनी ऐड हो रही थी, अब क्या हो रहा है, इसमें से बंदे जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज दे रखी है, रैली स्टार्ट विद, फर्स्ट लाइन लिखेंगे, और रैली स्टार्ट विद कितने मेंबर से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देते हैं, रैली को छोड़ करके चले जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ 1 आवर कितने मेंबर रह जाएंगे, एट द एंड ऑफ 1 आवर कितने मेंबर रह जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स 120 यस 120 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 111, इतने रह जाएंगे। अब अगर मुझे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स निकालना हो, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 2 बार 9 को माइनस करेंगे। 9 मेंबर्स तो 1 घंटे बाद निकल गए, अगले 9 मेंबर्स दूसरे घंटे बाद निकल गए। ठीक है, यहां पे ऐसे नहीं करना कि 111 में से 9 माइनस करो कभी दोबारा, फिर दोबारा एक्सप्रेशन बनाने में दिक्कत होगी, एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। इसलिए हमें 2 टाइम्स करके ही करना है कि एट द एंड ऑफ 2 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे, 120 माइनस 2 इंटू 9 कितना आ जाएगा, माइनस करो 102 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे एट द एंड ऑफ 3 आवर्स लिखने हो, तब क्या करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, ये कितना आ जाएगा, 93 एंड सो ऑन। अब वो तो कह रहा है कि इसका लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, तो अब मैं जनरल लिखूंगी कि एट द एंड ऑफ n आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे जी, 120 माइनस n इंटू 9, यही आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन
to represent the above situation. How do you know that it is linear expression? Yes, because the power of variable is 1. ठीक है, n की पावर यहाँ पे 1 है, तो उससे आपको पता चला कि ये एक्सप्रेशन कैसा है, लीनियर. गॉट इट? अगला क्वेश्चन आयुष पढ़ो जरा. थर्ड क्वेश्चन. Suppose the length of the rectangle is 15 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the human pattern representing the area of the rectangle. ठीक है जी. लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अब अगर ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर हो, देन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 13 इंटू 12 कितना आएगा? बोल बोल बोल. 156. कैसे किया इसका शॉर्टकट देख लो. सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया. किसको? 3 को 2 से. कितना आया? 6. लिख दिया लास्ट वाली प्लेस पे. अगले स्टेप में इसकी तो फर्स्ट डिजिट लेनी है और इसकी बाद वाली, यानी कि इसका अगर मैं 1 ले रही हूं तो इसका 2 लेंगे और इसका 3 लेंगे तो इसका 1. दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. ठीक है. 3 को 1 से किया 3, 2 को 1 से किया 2. 3 + 2 कितना हुआ? 5. वो आ गया मिडल में. और फिर दोनों की टेंस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई किया, वो आ गया आपका लास्ट में. तो आप ओरली इसको आराम से कर सकते हो. ठीक है. हाँ जी. 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये कह रहा है कि इफ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर. देन एरिया कितना बनेगा? 13 इंटू 10 से यही बनेगा. इसके बाद वो क्या कह रहा है? अगर ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर हो, देन एरिया क्या बनेगा? यही बन रहा है. तो लास्ट वन इज कि इफ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो. x ले लो, b ले लो, a ले लो, n ले लो, जो तुम्हारा दिल करे. कि इफ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, मैं ले रही हूँ b. क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ब्रेड्थ की स्पेलिंग b से स्टार्ट होती है. ठीक, कुछ भी ले सकते हो. इफ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू b, देन एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ से कितना आ जाएगा? 13b. 13 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा? 13b. इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो यही आपका आंसर है. ये हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया. अब ये कैसे पता चलेगा ये लीनियर है? पावर 1 है, क्योंकि b की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है. बात समझ आ गई? चलिए अगला फोर्थ क्वेश्चन. गुरजोत. of rectangle group is 11 centimeters. And breadth is? And width is 11 centimeters. हाँ. And the holding the height is 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और उसके बाद लीनियर पैटर्न बनाना है ना? लिख दो जी इसमें. लेंथ कितनी दे रखी है? 7 centimeter. लेंथ कितनी दे रखी है? 7. ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर. तो अगर हाइट आपकी कितनी हो? फर्स्ट पार्ट में 5 सेंटीमीटर हो, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ
इंटू हाइट, वैल्यू रखो 7 इंटू 11 इंटू 5, कितना बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पार्ट में अगर हाइट कितनी हो 9 सेंटीमीटर हो, देन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? सेम फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच से, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में अगर हाइट 13 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा? सेम फॉर्मूला वन जीरो वन। कैसे 101 कैसे बताना जरा? 1001 9101 नहीं बनेगा? Yes, 100 13 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 91 आता है। हाँ 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और अब इसमें इसको जनरलाइज करने के लिए कि इफ हाइट इज इक्वल टू, अब हाइट है तो मैं h ले रही हूं, h सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच से, कितना आ जाएगा? 77h। दैट इज योर आंसर। आसान है कि मुश्किल है? किसने बोला मुश्किल है? मुश्किल है। अब सारे क्वेश्चन यही बताएगा। चल मंथन शुरू हो जा क्वेश्चन नंबर 5 से। अब इसको बोलने का मौका तुम कुछ और एक्स्ट्रा मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन ही बोलेगा और सॉल्यूशन भी यही बोलेगा। भाई बुक दे दो इसको। चलो मंथन बोलो, पढ़ो। हाँ जी Sarita is reading a book of 500 pages. ठीक है। She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as with respect. हाँ जी, एक बुक है जिसमें 500 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 500। सरिता एक दिन में कितने पेज पढ़ती है? 20। 2 दिन में कितने पढ़ेगी? 2 इंटू 20। 40 नहीं बोलना, क्या बोलना है? 2 इंटू 20। 3 दिन में कितना पढ़ेगी? 3 इंटू 20। अगले 4 दिन में 4 इंटू 20। तो इसी तरीके से आफ्टर 15 डेज वो कितने पेज पढ़ चुकी होगी? 15 इंटू 20। तो कितने पेजेस बचेंगे? क्या करेंगे? 500 में से उसको माइनस कर देंगे। फिर लीनियर पैटर्न बनाने के लिए हम n डेज में वो कितने पेजेस पढ़ेगी पहले वो निकाल लेंगे। तो वो कितना आएंगे? 20 इंटू n। और फिर हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट के लिए क्या करेंगे? 500 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। सो राइट डाउन टोटल पेजेस। टोटल पेजेस 500 है। नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 1 डे कितने दे रखे हैं? 20 तो नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 2 डेज कितने हो जाएंगे? 40 नहीं, 2 इंटू 20। 40 नहीं लिखना। नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 3 डेज कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 20। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 15 डेज कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 20। कितना आएगा? आप इन्हें सॉल्व करके लिखो। कितना आएगा? 300। ठीक है।
तो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, क्या करेंगे? टोटल पेजेस में से उतने पेजेस माइनस कर देंगे जितने वो पढ़ चुकी है। कितना आ जाएगा? अब इसको जनरलाइज करना है। वो कह रहा है इसका लीनियर रिलेशन भी बताओ, पैटर्न बनाओ एक। तो कैसे बनेगा कि नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन n डेज, n ले लो, x ले लो, चलो x ले लेते हैं, इन x डेज, x डेज में वो कितने पेज रीड करेगी? विपिन, x डेज में वो कितने पेज रीड करेगी? एक दिन में 20 पेज रीड कर रही है, तो x डेज में कितने पेज रीड करेगी? 20 करेगी, 20x करेगी। x से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को। अब नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट बताने हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर x डेज कैसे निकालेंगे? माइनस करके टोटल पेजेस में से इन 20x पेजेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बन गया आपका लीनियर पैटर्न। दैट इज योर आंसर। कैसे पता चला ये लीनियर है? हाउ डू यू कम टू नो? क्योंकि इसमें भी x की पावर 1 है। सो दैट इज द लीनियर पैटर्न। बोलो जी, इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? अच्छे से। अगला 2.4 एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। 2.4 के क्वेश्चंस जो है ना वो आपके केस स्टडी में आएंगे, अभी बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बार पेपर गणित मंजरी से ही बनाना है। स्कूल में मोस्टली क्वेश्चंस गणित मंजरी से ही डालेंगे। 2.4 के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा पार्ट उन्होंने या और वाला पार्ट अपनी तरफ से डाल करके इसकी केस स्टडी बना देनी है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। अरमन, बुक तो गई, बुक तो गई, चलो पढ़ो शांत, जोर से जोर से। वो कह रहा है एक प्लांट की हाइट जो है, ये लो, एक प्लांट है उसकी हाइट स्टार्टिंग में कितनी है? 1.75 फीट है, और वो डेली कितना फीट बढ़ जाता है? 0.5 फीट। 0.5 फीट वो एवरी मंथ ग्रो कर रहा है। वो एवरी डे नहीं, एवरी मंथ, यानी हर एक मंथ बाद वो आधा फुट यानी 6 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। राइट? तो सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, राइट डाउन द हाइट ऑफ प्लांट इज, तुषार ध्यान यहां पे सिर्फ इतनी है। उसके बाद इट ग्रोस एवरी मंथ 0.5 फीट, हर एक मंथ बाद वो इतना बढ़ जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? यस, हाइट आफ्टर 7 मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी उसकी पहले हाइट थी उसमें जितना वो हर मंथ बढ़ रहा है उसको 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे या नहीं? अभी लीनियर पैटर्न बनाए थे भाई। एक मंथ में वो 0.5 बढ़ रहा है, 2 मंथ में कितना बढ़ जाएगा? 2 इंटू 0.5। 3 मंथ में कितना बढ़ जाएगा? 3 इंटू दिस। ऐसे ही करते करते 7 मंथ में कितना बढ़ जाएगा? 7 इंटू 0.5, इतना बढ़ जाएगा। और उसकी पहले हाइट कितनी थी? 1.75। दोनों को प्लस करेंगे तो हमें उसकी फाइनल हाइट मिल जाएगी, मिल जाएगी ना? करो सॉल्व इसको। 1.75 एज इट इज, और ये हो जाएगा 3.5। ऐड करो जरा। अब देखो ऐड करने का तरीका सीख लो। 1.75 और ये आपका 3.5 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और यहाँ पे 0 लगा देनी है। पॉइंट के जस्ट नीचे 0 होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए।
अब जरा ऐड करेंगे तो 5 तो एज इट इज, 7 और 5 ऐड होंगे तो 12, 5.25 5.25 फीट। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। विपिन सेकंड पार्ट पढ़ो। Make a table of values for n slowly varying from 0 to 10 months and show how the length achieved is evaluated. यस, टेबल बनानी है अब, यानी टी को उन्होंने वैल्यूज रखनी है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 0 से लेकर के 10 तक। 0 फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और कितनी हाइट हो जाती है उसकी वो लिखनी है। अब 0 का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जितनी हाइट थी वही आपकी एज इट इज आएगी, जो कि कितनी दे रखी थी यहाँ पे 1.75 फीट। फीट ही तो है, और क्या है, मतलब उसमें टेबल है। टेबल में नहीं आया कोई बात नहीं, 1.7 नीचे लिख देना फीट जैसे मैंने लिखा है। अब मुझे बताओ फर्स्ट मंथ में, अब इसमें 1.75 में सिर्फ क्या ऐड करोगे, एक ही बार ऐड करोगे ना इसको 0.5 को। एक मंथ में जितनी हाइट बढ़ रही है सिर्फ वही ऐड होगी। एक मंथ में 0.5 फीट बढ़ रही है। अरमन बता फटाफट से, आफ्टर 1 मंथ हाइट कितनी हो जाएगी, यानी 1.75 में आपको 0.5 प्लस करना है, कितना आ जाएगा, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल वैसे वर्टिकल बनवाई होगी, हाँ वो कर लो, वो ज्यादा सही है, बल्कि उससे बना ली तो उसमें रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सही है ऐसे। यहाँ पे टी और यहाँ पे हाइट, कोई बात नहीं, टी इक्वल्स टू 0 पे हाइट तो उतनी थी 1.75, यहाँ पे जगह मिल जाएगी ना करने की, इसलिए बोल रही हूँ। फिर 1 के लिए कितनी हो जाएगी 1.75। अरे सुन लो, फिर तुम लोग पता गलती क्या करके आओगे, यहाँ पे तुम 1 लिख करके आओगे, फिर प्लस इसमें 0.5 को ऐड करना है सिर्फ, क्योंकि एक मंथ में वो कितना बढ़ रहा है 0.5, तो 1 को नहीं ऐड करना, क्या ऐड करना है, जितनी हाइट उसकी बढ़ रही है, ऐड करके कितना आ जाएगा 2.25। अब ऐसे ही एट द एंड ऑफ 2, आज सारे बॉयज के घर ना मैसेज जाएगा 2 इंटू 0.5, ऐड करो स्कोर, बताओ कितना आएगा। 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा 1.0, और फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.75। लगी समझ। थर्ड के लिए अभी एक और आसान तरीका बता रही हूँ। थर्ड के लिए क्या करो, जो सेकंड वाला था ना वो एज इट इज उठाओ 2.75 और इसमें ऐड कर दो 0.5, तो तुम्हें बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्लस ही करना पड़ेगा। हर पिछले वाले में 0.5 ऐड करते हुए चले जाओ, कितना आ जाएगा 3.25। अब ऐसे 4 के लिए निकालना है, तो अब क्या करोगे 3.25 लोगे, इसमें 0.5 को ऐड कर दो 3.75। अब ऐसी ये टेबल कंप्लीट करो खुद से। हाँ जी, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए खुद से करना क्या है, पिछले वाला लिखना है यहाँ पे और इसमें 0.5 को प्लस करते चला जाना है। एक एक बच्चा बोलेगा, बोलो एंजल। फोर 4.25। अगला बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, क्यों ये जो आया था 4.25 में प्लस करना है 0.5, कितना आ जाएगा 4.75। अब 4.75 में जो पिछला आ रहा है उसी में ऐड करना है,
फिर से ऐड कर दो 0.5, कितना आ जाएगा? 5.25. 5.25. अब अगला 5.25 में फिर से प्लस कर दो. 5.75. यस 5.75. शुभश्री एंट्रीज चेक करो. 5.75 में फिर से 0.5 ऐड कर दो. 6.25. यहाँ इक्वल आया. सेम आ रहे हैं. और लास्ट वाला 6.25 में 0.5 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा फीट. टेबल बन गई. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन पढ़ो. थर्ड पार्ट इसका कोई भी पढ़ दो. And explain why it presents linear growth. यस हाइट और टाइम में वो रिलेशन पूछ रहा है ना. तो आपके पास क्या था? जो हाइट निकल रही है वो कैसे निकल रही है? जो इनिशियल हाइट थी, लिसन, कैसे निकल रही है रिलेशन? हाइट में जो स्टार्टिंग में हाइट थी यानी 1.75, उसमें मुझे क्या प्लस करना है? जैसे टी मंथ बाद उसकी हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे? टी को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और उसको ऐड कर देंगे 1.75 में. दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. अब ये कैसे पता चलेगा ये लीनियर है? व्हाई इट इज लीनियर? क्योंकि h की भी पावर 1 है और t की भी पावर 1 है. थर्ड पार्ट है ये. क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है. रिलेशन समझ आ गया निकालना? दोबारा बता देते हैं. देखो आपने यहाँ पे इधर देखना जरा. एक मंथ बाद आपको वो निकालना था हाइट कितनी होगी. तो आपने 1.75 में सिर्फ एक बार इसको प्लस किया था. 2 बार निकालने के लिए आपने इसमें 2 टाइम्स प्लस किया था. 3 बार निकालने के लिए आप 1.75 में 3 बार प्लस करोगे. तो इसी तरीके से t टाइम बाद निकालने के लिए क्या करोगे? 1.75 में t टाइम्स 0.5 को ऐड कर देंगे. इजी समझ आ गया? चलो जी दिपिन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 2. On mobile phone bill for 10,000 its value is by 800 MB. स्टॉप. लिख दो ये लाइन. कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन. रुपीज 10,000. आगे इट्स Decrease 800 MB. डिक्रीज एवरी ईयर इज रुपीज 800 हर साल उसकी वैल्यू 800 डिक्रीज होती चली जाती है. यही कारण है जब हम अपना कोई भी पुराना सामान बेचते हैं, पुराना मोबाइल, पुरानी वॉशिंग मशीन, पुराना टीवी, पुराना कंप्यूटर, कुछ भी पुराना अगर हम बेचते हैं तो वो कम में बिकता है क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाती है. एक ऐसी चीज बता सकते हो जिसको अगर हम बेचें और हमें ज्यादा पैसे मिले? गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, सिल्वर हो गया. ये चीजें ऐसी हैं जितने में हमने खरीदी थी कुछ साल बाद अगर हम इनको बेचते हैं इनकी वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ जाती है. ठीक है ना? अदरवाइज हमारी वैल्यूज क्या होती है चीजों की? कम होती रहती है. ठीक है? तो जो वैल्यू कम होती है ना उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. ठीक है? चलिए आप पढ़ो आगे. फर्स्ट पार्ट इसका दिपिन पढ़ो. Find the value of the phone after 3 years. पहले 1 by 1 निकालेंगे. वैल्यू ऑफ फोन बाय एट द एंड ऑफ 1 ईयर. बाय नहीं, एट द एंड ऑफ 1 ईयर. एट द एंड ऑफ मतलब आफ्टर 1 ईयर. एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर. आप द एट द एंड लिखो या आफ्टर लिखो, एक ही बात है. आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 10,000 में से 800 को माइनस कर देंगे. कितनी आ जाएगी? 9,200. अब अगर मुझे वैल्यू ऑफ फोन
आफ्टर 2 years निकालना हो तो दो तरीके हैं, या तो मैं 9200 में से फिर से 800 माइनस करूंगी, बट वो मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मुझे लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। तो मैं 10,000 में से 2 टाइम्स माइनस कर दूंगी 800। एक साल में 800 कम हुई, अगले साल में 800 और कम हो गई, 2 बार माइनस कर दिया। कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? 840। यही आएगा, यही आएगा। अब वैल्यू निकालनी है मुझे कितनी बार? आफ्टर 3 years। 7 आफ्टर 3 years कितना आ जाएगा जी? 10,000 में से 3 बार माइनस करेंगे 800 को। 7 यस, कितना आएगा ये? 7600, राइट? तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट समझ आया कि नहीं? आगे पढ़ो सेकंड पार्ट। Make a table of values for t varying from 0 to 8 years and यस, अब इसमें भी टी को 0 से 8 तक खुद से करना है। जरा ऐसे ही करो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। टी को 0 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ फोन को क्या कह रही है? वी। वैल्यू ऑफ फोन को क्या बोल रहे हैं? वी। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, जितने में हमने फोन खरीदा था, कितनी थी वो? ₹10,000। अब जब आप t को 1 लोगे, t की जगह क्या लोगे? 1, तो मतलब एक साल बाद, आफ्टर 1 year, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? 800 माइनस करके कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? 9200। इतने रुपीस आ रहा था। तो 2 पर निकालने के लिए ना आप फॉर्मूला मत लगाओ, ये जो वैल्यू आई है इसी को माइनस करते चले जाओ। लिसन, 9200 में से 800 माइनस कर दो, कितना आएगा? 842। फिर 3 के लिए जो 8400 आया था उसमें से 800 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4 के लिए 7600 में से 8 को माइनस कर दो, 66 800 माइनस करना ना, 6 और 2 68 आएगा, 6800। 5 के लिए में से फिर 8 को माइनस कर दो, 6000 आ जाएगा। 6 के लिए में से 8 को माइनस कर दो। ये तुम डायरेक्ट तो नहीं लिख रहे हो? नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ये दिखाना है करके। ना 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 ना, ये लिखो, ये दिखाओ, ये दिखाना है। 7 के लिए कितना आएगा जी? 440। 4 4 या 46? हाँ, 4400। और 8 के लिए 600। यस, ये आ गई आपकी टेबल। आसान? नोट इट डाउन। और थर्ड पार्ट के लिए, वो लीनियर डीके पूछ रहा है, यानी कि इक्वेशन बतानी है, वैल्यू बतानी है। लिसन, वैल्यू बतानी है आफ्टर t years। तो जितनी इनिशियल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर देंगे t टाइम्स ऑफ 800, क्योंकि एक साल बाद 1 into 800, एक बार 800 माइनस हुआ। 2 साल बाद 2 बार हमने माइनस किया 800 को। 3 साल बाद 3 टाइम्स 800 को माइनस किया। So that is the answer of third part.
दिखाइए जरा क्या कर रहे हैं बैठे बैठे। थर्ड क्वेश्चन मंथन पढ़ो, इसको बिजी रखो अभी। क्वेश्चन नंबर 3, अब सारे क्वेश्चन तू ही पढ़ेगा, तू ही बताएगा, थर्ड भी और फोर्थ भी। Initial population of village is 750. Every year, 50 people move from one nearby city to the village. अब मुझे ये बताओ, नियर बाय सिटी से 50 पीपल जो है वो विलेज में आ रहे हैं, तुम इसमें 50 को प्लस करोगे या माइनस करोगे? क्योंकि विलेज में नियर बाय सिटी से बंदे आ रहे हैं, जा नहीं रहे। अच्छा, अगर इन्होंने मतलब एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 750 एंड एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम सिटी टू विलेज, फिर माइनस होगा। समझ आ रहा है कब प्लस होगा कब माइनस? विलेज में नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं और हर साल विलेज में सिटी से पीपल आ रहे हैं तो प्लस होगा। और अगर आपको सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी हो और एवरी ईयर 50 पीपल सिटी से विलेज में जा रहे हैं तो माइनस। डिफरेंस क्लियर है? वो ये चीज कर सकते हैं चेंजेस। तो आपने ध्यान क्या देना है कि विलेज से सिटी में जा रहे हैं या सिटी से विलेज में जा रहे हैं, राइट? अभी मैं इसका और वेरिएशन पूछूंगी, अभी स्पेशली मंथन तेरे से ध्यान से सुनियो। हाँ जी, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी दे रखी है मंथन? जोर से बोल, फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही? 750। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम सिटी टू विलेज। सिटी से विलेज में जा रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, सेम क्वेश्चन में इन्होंने यहां पे विलेज की दे रखी है पॉपुलेशन, अगर वो यहाँ पे वर्ड चेंज कर दें, ये दे दें फ्रॉम विलेज टू सिटी, तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। बस ये चीज का ज्ञान होना चाहिए, कब प्लस होना है और कब माइनस होना है। समझ आ रहा है ना? चलिए, अब क्या पूछ रहे हो फर्स्ट पार्ट में, बोलो मंथन। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years। क्या करेंगे? जितनी पॉपुलेशन थी उसमें प्लस करेंगे, किसको? 6 times जितने पीपल हर साल आ रहे हैं। एक साल में 50 आ रहे हैं, 2 साल में 2 into 50 आ जाएंगे, 3 साल में 3 into 50 आ जाएंगे, तो 6 सालों में कितने आ जाएंगे? 6 into 50। तो क्या आ जाएगा ये? अब इसमें पहले प्लस नहीं करना, ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पहले प्लस कर देते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, बॉर्ड मास रूल लगाना है। 6 into 50 कितने हो गए? 300। अब इसको प्लस करेंगे तो 1050। बोलो समझ आया या नहीं? मंथन सेकंड पार्ट। Make a table value 40 varying from 0 to 10. ये लो जी, बनाओ खुद से टेबल। 0 to 10 एंड द पॉपुलेशन को P से लिखा है। पॉपुलेशन लिखा है P से। P से क्या दे रखा है? ईयर दे रखे हैं। अब T इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी विलेज की कितनी थी? 750। अब जब T को 1 लोगे तो कितनी हो जाएगी? तुषार? कितना आ जाएगा? अब 2 के लिए निकालना है। यस, 800 प्लस कितना आ जाएगा? अब ऐसे ही करते हुए चले जाओ आगे तक, पूरी टेबल कंप्लीट कर लो। कहां तक करनी है आपको? 3,
4, 5, 6, 7 और 8 तक के लिए। और 8 वाला आंसर मुझे बता देना कितना आया। 8 वाला आंसर बता देना मुझे कितना आया। Thank you. यार 1150. क्यों 1150. 1200 ही आएगा। 8 साल बाद कह रहा है ना। कैसे आ रहा 1150 बताना जरा मुझे। चलो देखते हैं, अब तुम्हारे सामने देखते हैं। देखना जरा। अरे चुप कर जाओ भाई। 750 में प्लस 8 टाइम्स ही तो 50 करेंगे कि नहीं करेंगे। 1150. सही बात है। 1150 ही आएगा। यस 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 1150 ही आएगा। इससे भी यही आएगा राइट। अब इसमें थर्ड पार्ट तुषार बताओ क्या आएगा। एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन P and T पॉपुलेशन आफ्टर T years कितनी हो जाएगी। 650. दैट इज द आंसर। 50T को माइनस कर देंगे, हाँ प्लस कर देंगे क्योंकि आ रहे हैं इसमें उनपे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। मंथन पड़ेगा पर मंथन पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। जोर से। 600 कुछ नहीं समझ आ रहा। किसी को आवाज आ रही है। नहीं आ रही ना, जोर से पढ़। और जोर से। 600 दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस ₹15 ईच डे। अब देखा होगा आपने, जैसे आप ना अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हो या नेट ये टीवी का रिचार्ज कराते हो, तो हमें कुछ टाइम के बाद वाईफाई का रिचार्ज कराते हो, कुछ टाइम के बाद दोबारा से रिचार्ज कराना पड़ता है। क्यों खत्म होता है। खत्म क्यों होता है। खर्च हो रहा है ना। तो वो कितना खर्च हो रहा है। एवरी डे 15 रुपीज का खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है 15 रुपीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो दोबारा से। पढ़ो मंथन। हाँ नहीं स्टार्टिंग से कंपनी चार्जेस 600 for a certain लिख दो जी। ये लाइन शुरू की 2 लाइन एज इट इज लिख दो। और टेलीकॉम क्या कर रहा है कंपनी और टेलीकॉम कंपनी चार्जेस is equals to ₹600. The prepaid balance reduced by ₹15 each day. Ayush, first part. Why can that यानी कि X डेज के बाद कितना बैलेंस बचेगा। राइट एन इक्वेशन दैट
मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। अब रिमेनिंग बैलेंस कैसे बचेगा? रिमेनिंग के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। किस में से माइनस करेंगे? 600 में से। क्या माइनस करेंगे? 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, क्योंकि x नंबर ऑफ डेज कह रहा है वो कि आफ्टर x नंबर ऑफ डेज कितना बैलेंस बचेगा। क्या करेंगे? 600 में से 15 और x को माइनस कर देंगे। दैट इज द प्रीवियस बैलेंस जो बचेगा हमारे पास। बोलो समझ आया या नहीं? राइट? माइनस क्यों किया है समझ आ गया ना? देखो इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कब माइनस होगा कब प्लस होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मेन इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। माइनस करके आंसर लिखे। नहीं माइनस कैसे कर ही नहीं सकते, एक्स से मल्टीप्लाई है ना, सिर्फ इतना ही लिखना है। एक्सप्रेशन ही पूछ रहा है वो। सेकंड पार्ट पढ़ो। इनका पढ़े। After how many days will the benefit? आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो लिखो लेट आफ्टर एक्स डेज बैलेंस रन आउट। रन आउट मतलब खत्म हो गया, यानी कि क्या बन गया? पी एक्स जो है वो 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें पी एक्स की जगह रख देंगे 0। बैलेंस रन आउट हो गया यानी पी एक्स क्या बन गया? 0। ये बात समझ आई या नहीं? सिर्फ इतना बताओ आयुष। आफ्टर एक्स डेज बैलेंस रन आउट में हमने पी एक्स को 0 क्यों रखा? पी एक्स क्या था? पी एक्स क्या था? जो बैलेंस बचा था। बैलेंस रन आउट मतलब बैलेंस सारा खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब क्या बैलेंस रह गया? 0 बैलेंस रह गया। तो आपने पी एक्स की जगह क्या रख देना है? 0। और सॉल्व करके एक्स आ जाएगा यहां से। अब जरा ध्यान से देखना, शिफ्टिंग समझ लो। अरमन किसको शिफ्ट करेंगे और क्या लाइन आएगी? शिफ्टिंग करनी है मुझे, मैं किसको शिफ्ट करूं? 600 को या -15x को? यस, माइनस की 15x को इधर शिफ्ट करना है। क्या लाइन आएगी? X. x इंटू 600 आगे क्या आएगा? 85 होगी। डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या? हाँ करके बता दो। फोर्टी डेज, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पार्ट पढ़ो। और ये पी एक्स नहीं है, बैलेंस है, ये बी एक्स है। इसको बी करो पहले तो। क्वेश्चन में बी एक्स दे रखा है, पी एक्स नहीं दे रखा। बैलेंस है, इसको बी एक्स दे रखा है इन्होंने। पढ़ो भाई थर्ड पार्ट। Make a table of values for x varying from 1 to 10 days. बनाओ जी टेबल खुद से। एक्स को रखना है 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए। मन्नत 1 के लिए बैलेंस निकालना है, क्या करेंगे? Can't you be serious? बोलो मन्नत। 600 -15। यस, एक बार 15 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 685। हाँ हाँ 685 हो रहा है। 2 के लिए क्या करेंगे अब? 5 minus 15. 570। अब इसी तरीके से ये टेबल कंप्लीट करो और लास्ट वाली एंट्री मुझे बताओ।
ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इसके बाद का काम हम करेंगे कल। नहीं, इसको कंप्लीट करो पहले।